सो चैट जीपीटी एक्चुअली में कैसे सोचता है, हमारा आज की वीडियो का ये टॉपिक है। और इस पे आपने क्लिक करा है तो पहले थंबनेल पे देखा होगा कि लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में। तो यही टॉपिक है कि चैट जीपीटी असली में सोचता कैसे है, और सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे भाई कि सोचता कैसे, ठीक है, काम कैसे करता है। तो ये क्वेश्चन मार्क है भाई, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला बता देता हूँ वीडियो चलेगी कैसे। इसमें सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे। ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं। पहला, द बिग मिसकंसेप्शन। सेकंड, ट्रेनिंग प्रोसेस, हाउ इट वर्क्स, द इल्यूजन, लिमिटेशन है, सीक्रेट ट्रिक। सीक्रेट ट्रिक जो मैं है वो बाद में बताऊंगा आपको, जो मेन चीज है वो लास्ट में बताऊंगा। पहले हम जानते हैं कि सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है क्या चैट जीपीटी को लेके, जो आपको भी होगी, और उसको मैं देखता हूँ कैसे उसको सही करूँ, ठीक है। तो क्या है वो कॉमन बिलीव, क्या होता है हमें जो हम यूज करते हैं चैट जीपीटी को, कि यार चैट जीपीटी तो पूरा बंदे के जैसे सोचता है, ठीक है, पूरा मतलब वो जैसे सोचता है ना, पूरा मतलब जैसे कोई इंसान सोच रहा है वैसे चैट जीपीटी सोचता है। जो कि आपका जो मिसकंसेप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है भाई साहब। क्योंकि रियलिटी क्या होती है कि उसके पास ना कोई फीलिंग है, उसके पास ना कोई खुद की सोच है, वो सिर्फ डेटा पे काम करता है। सिर्फ उसको क्या करोगे, वो सिर्फ पैटर्न समझता है। आप उसको कुछ देते हो, उसको नहीं पता आप हो कौन। आप बस वो डेटा लेता है, ठीक है, उसको बस अपने अंदर डालता है, खुद समझता है, आपको आउटपुट देता है। कोई लेना देना नहीं है, कोई सिस्टम से कोई डेटा नहीं, जो उसके नॉलेज में भरा गया डेटा उसी को वो आप तक आउटपुट में दे रहा है, ठीक है। अब ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, बना कैसे चैट जीपीटी, वही मैंने कहा जो कहा था, डेटा कलेक्शन। डेटा भरा गया है, ठीक है, पूरा बढ़िया से डेटा डाला गया है, और इंटरनेट से ही डाला गया है। जैसे गूगल, पहले हम गूगल करते थे भाई कोई चीज के बारे में जानना है, अब हम चैट जीपीटी करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि डेटा, जैसे पहले गूगल पे डेटा था इतना, अब चैट जीपीटी डेटा है। वो डेटा कैसे वो डाला गया, ठीक है, कि इस बारे में कोई बुक्स में से मैंने अभी लास्ट में वो पैटर्न लर्निंग। पैटर्न मतलब कि जैसे कोई हमने बोला, कोई चीज हमने सर्च की, तो वो जरूरी नहीं है वो चीज उसके पास उसका आंसर डेटा में डाला गया हो, ठीक है। वो समझता है ऐसे है, जैसे मान लो कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो इंडिया की कैपिटल दिल्ली। तो वो पैटर्न के हिसाब से वो देखता है कि फिल इन द ब्लैंक नहीं भरते हम जैसे पेपर्स में स्कूल में, वैसे वो फिल इन द ब्लैंक भर के वो हमें आउटपुट दे देता है। तो ये पैटर्न पे काम करता है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी एग्जांपल में बता रहा हूँ कि कैसे चूज करता है कि ये आंसर ही होगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान तो है नहीं कि उसको याद है कि यही होगा। सिंपल है, उसके पास तीन चार पांच छह आंसर होते हैं, उसकी परसेंटेज होती है कि इसकी ज्यादा परसेंटेज है ये वाले की सही होने की, दूसरी की इसकी इतनी परसेंटेज है सही होने की, उसकी इतनी परसेंटेज है। तो परसेंटेज आ जाती है कि इतना इतना पॉसिबिलिटीज है उसके सही होने की, उस सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जिसकी होती है उसको वो उसमें डाल के आपको आंसर दे देता है, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग मतलब कि हम उसको ट्रेन करते हैं बात कर करके, ठीक है। जैसे मान लो मैंने चैट जीपीटी से कुछ बात करी, और उसको जब वो मेरे को आंसर दे रहा है तो मैं उस आंसर का उसको रिप्लाई भी करूंगा। उस रिप्लाई से वो ये समझता है कि मेरे दिए गए आंसर सही हो रहे हैं, तो वो देखता है बड़े बड़े स्केल पे कि मैंने 100 बंदों को ये आंसर दिया, 80 बंदों ने ये आंसर को एक्सेप्ट करा और आगे वो बढ़ गए। वो जो 80 लोगों ने एक्सेप्ट करा उसको सोचता है कि यार 80 लोगों ने एक्सेप्ट करा यानी इस आंसर में दम है, या तो ये देखता है कि 80 लोगों ने जहां इस आंसर को सही माना है, यानी कि इस आंसर में दम है, और इस आंसर की पॉसिबिलिटीज अगले क्वेश्चन में मैं ज्यादा दे दूंगा। तो इसलिए फाइन ट्यूनिंग मतलब जितना हम उससे बात कर रहे हैं उतना वो और ट्रेन हो रहा है हमारे हिसाब से, तभी हमें वो लगता है कि अरे यार ये तो पूरा इंसानों जैसे काम करता है, ठीक है। अब कैसे एक्चुअली काम करता है वो देखते हैं, ठीक है। पहले जैसे मान लो मैं करता हूं उस पे सर्च व्हाट इज एआई, तो वो व्हाट इज एआई को पहले तीन चार पार्ट्स में डिवाइड करता है, व्हाट इज एआई, ठीक है, तीन में अब उसको क्या, उसको थोड़ा पता है व्हाट का, वो तो इंग्लिश भी नहीं जानता, वो तो एक अंदर मशीन है, ठीक है। तो व्हाट को पहले वो नंबर में कन्वर्ट करता है कि व्हाट का मतलब 423, तो ये अब नंबर हुआ, इसका ये, एआई का ये, क्वेश्चन मार्क का ये। उस नंबर को फिर वो ढूंढता है अपने डेटा में, उस नंबर से वो आउटपुट निकालता है, ठीक है। और न्यूटन लैब में मतलब इतनी कैलकुलेशन चलती हैं एक साथ, इतनी मैट्रिक्स पे, कि वो आंसर आपको सही दिए जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन जो कि सही सही करके आप तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। वर्ड प्रिडिक्शन, वही मैंने कहा था कि यार दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हम लिख दें दिल्ली इज इंडिया, तो कैपिटल वो अपने आप फैच करके उसमें डाल देगा। तो वो उस तरह का पैटर्न चलता है जिससे वो सारे वन बाय वन वर्ड को देखता है कि अरे ये तो ये हिसाब के ही वर्ड बनता है, तो उसमें वो आउटपुट हमें देता है। ये यहाँ पर फिर से एग्जांपल है, आई लव, आई लव डैश
पिज्जा की इतनी परसेंटेज है, म्यूजिक इतना, कोडिंग इतना, क्योंकि सबसे कम कोडिंग, तो सबसे पहले पिज्जा। तो पिज्जा 30% है, तो पिज्जा उस पर फिल करके आपको आंसर दे देगा। तो इस तरह पैटर्न पे चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल काम करता है जो, ठीक है। और द इल्यूजन ऑफ थिंकिंग, मैसिव डेटा, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें कई बार लगता है कि इतना अच्छे से कैसे काम कर रहा है, इतना जल्दी कैसे काम कर रहा है। जो बुक पढ़ने में हमें 250, जो हम बुक पढ़ते हैं 15-20 दिन में, वो कैसे वो 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में सब कुछ खत्म कर दे, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान के पास, इंसान भूल जाता है कुछ बातें करके, चैट जीपीटी नहीं भूलता, या कोई मशीन नहीं भूलती, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, टेल मी अबाउट पिज्जा, ठीक है। तो चैट जीपीटी में आंसर दिया पिज्जा इज ये। यूजर ने कहा कि अब इसके, अब क्या हुआ, उसने पहला थोड़ा क्वेश्चन पूछा कि भाई अब मुझे पिज्जा के, बताओ पिज्जा में क्या क्या मुझे वो चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ये नहीं पूछा। सीधा पूछेगा भाई क्वालिटी इसकी क्या है, कितने प्राइस में आएगा, सीधा। लेकिन वो अब क्या करेगा चैट जीपीटी, पहले वो अपनी मेमोरी में जाएगा, ये पहले देखेगा अरे जी पिज्जा की बात ही चल रही है ना। तो वो कॉन्टेक्स्ट, वो मेमोरी से ही हमें लगता है अरे भाई हमें तो भाई मेरे जैसा भाई, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा चैट जीपीटी मेरे को जवाब देता है। क्यों क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके पास आपकी मेमोरी है ना, पहले से जो इतनी बात करी है आपने, ये बता वो बता, आप कैसे वो जान चुका है, तो उस हिसाब से आपको मोल्ड करके आपको आंसर दिए जाते हैं। तो आपको लगता है भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मल्टीपल पाथ, ठीक है। अब होता क्या है, जब कोई आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसके 3-4 तरह के आंसर हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन के 3-4 तरह के जो आंसर्स होते हैं, उसमें सबसे बढ़िया आंसर कौन सा है वो आपको दिया जाता है। तो आपको लगता है अरे भाई बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो 4-5 चीजें हैं, 4-5 चीजों को एनालाइज करके एक सबसे ज्यादा सही आंसर आपको दिया था। आपको लगता है भाई ये तो भाई बहुत सही चीज है यार, ठीक है। और इसमें बात है भाई चैट जीपीटी क्या काम है ऐसा जो नहीं कर सकता, सबसे बड़ी बात है। इतने काम तो था कि नहीं कर लेता, कर लेता, कर लेता। क्या नहीं कर सकता, तो वो ये है कि रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। सारा डेटा ड्रिवन है भाई, जो डेटा अंदर डाला है वही जवाब देगा, वही करेगा। इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है, आ, ठीक है। रियल टाइम नॉलेज नहीं होती इसके पास, सारा कुछ पीछे वाला ही है कि पीछे से दिया गया है। रियल टाइम, जैसे कई बार हमें रियल टाइम चेक करना होता है कि अभी का प्राइस क्या है, तो वो एजेंट के थ्रू करना पड़ेगा, एपीआई के थ्रू करना पड़ेगा, मतलब अंदर से सारा बैकएंड। लेकिन एट द टाइम आंसर नहीं मिल पाएगा कि अभी क्या काम चल रहा है ना, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये इसका एक होता है, पिछला डेटा जो ट्रेन किया गया है वही जवाब मिलेगा, ठीक है। और ठीक है, और भाई वही है, कैन मेक मिस्टेक्स की, भाई गलतियां तो करेगा ही, ठीक है। पूरा परफेक्ट तो हो नहीं सकता। और इसमें एक वार्निंग जो देनी चाहिए सबको, और मैं दे रहा हूँ कि यूज चैट जीपीटी एज ए टूल, नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर ह्यूमन थिंकिंग। एक टूल है, आपके काम के लिए है, अच्छे से यूज करो, अपना काम करवाओ, बहुत काम करवाओ, मतलब जितना हो सकता है उसको काम कर पे लाओ, अपने को थोड़ा क्रिएटिव काम के लिए रखो ना। हर काम खुद, मेमोरी खुद रखोगे दिमाग में, मैं ये याद कर लेता हूँ, वो याद कर लेता हूँ, उससे काम नहीं बनेगा। उस पे छोड़ो, जो चीजें मशीन कर सकती है, आप अलग चीजें करो, ठीक है। तो इसलिए चैट जीपीटी, ये नहीं कि भाई चैट जीपीटी आ गया अब तो मैं खत्म हो गया, या ऐसा नहीं। सीक्रेट ट्रिक जो लास्ट में कहा था वीडियो में बताऊंगा, वो ये है कि सिंपल है कि यही है कि जब भी आप चैट जीपीटी से या कोई भी टूल से पूछते हो ना, तो जैसे उसको मान लो, एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, टेल मी अबाउट एआई, ठीक है। तो ये ना पूछ के आप ये पूछोगे ना, एक्सप्लेन एआई इन सिंपल इंग्लिश फॉर अ 10th क्लास में विद एग्जांपल, तो वो आपको एक अच्छा आंसर देगा, ठीक है। आपको पहली बात तो यहाँ पर देखो सिस्टम कैसे है कि मुझे एआई समझाओ। पहली बात तो आपने लैंग्वेज बता दी इंग्लिश में, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स में, और 10th क्लास का स्टूडेंट जैसे समझाना कि इतना बेसिक कि मैं समझ पाऊं। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछोगे चैट जीपीटी से तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सीक्रेट था हमारा, ठीक है। और इसको आप यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा है मेक मी हेल्दी। ये ना पूछ के लिए लिखो कि गिव मी 7 डे वेजिटेरियन मील प्लान फॉर वेट लॉस, इंडियन फूड अंडर 1500 ये दोगे ना, तो वो आपको अच्छे से आंसर देगा, आपको पूरा स्पेसिफिक करके भाई ये एक दिन का ये ऐसे ऐसे करके पूरा प्लान। और ये ना लिख के, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ये एग्जांपल है। तो उसको थोड़ा सा अपने अंदर वो करो कि कोई भी चीज को ना पूछने का तरीका आपको बनाना पड़ेगा कि भाई मैं इस तरह से पूछ सकता हूँ। और वो कितना ज्यादा एक्सप्लेन करोगे आप, उतना वो अच्छे से समझेगा ना, क्योंकि वो क्या है भाई, वो इंसान थोड़ी है जो आपको पहले से जानता है, 10 साल पहले आपका दोस्त था। समझाना पड़ेगा उसको भाई कि कैसे सिस्टम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद
समरी यही हमने क्या बात करी, पैटर्न की बात करी, और वर्ड बाय वर्ड प्रिडिक्शन जो करता है वो ट्रेन करता है, ट्रेन जो किया हुआ है मैसिव डेटा पे। अ, लगता है इंटेलिजेंट लेकिन है नहीं, ठीक है, डेटा पे सारा काम है। और आप जो लास्ट में सीख कर दिया था कि यूज स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट, ठीक है, जब उसको बात करो तो स्पेसिफिक बात करो अच्छे रिजल्ट के लिए। ऐसे रैंडम कुछ बोल दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको अच्छे, ठीक है। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और इसमें मैं एक और बोलने जाता हूँ, आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो एक और थोड़ी सी बात सुन लो मेरी। सेशन है जो कि मेरा है, ठीक है, चैट जीपीटी मास्टरी लाइव सेशन, जो कि हम हर दिन ले रहे हैं। और ये 1.5 आवर डे का होता है, एक दिन में हम 1.5 घंटे का लेते हैं सेशन, और ये 4.5 मतलब 3 दिन तक चलता है। और ये गूगल मीट पे होता है, और इसमें आपको मैं पूरा चैट जीपीटी फाउंडेशन, मीडियोकर लेवल, देन एडवांस लेवल, सारा कुछ तीनों लेवल सिखाता हूँ चैट जीपीटी का। और इसमें भाई मैंने कहा था फोकस हमारा ये होता है कि कैसे आप इसको अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे और रियल आउटपुट निकाल पाएंगे, रियल वैल्यू ले पाएंगे चैट जीपीटी से, ठीक है। और इसमें हम यही सीखेंगे चैट जीपीटी फाउंडेशन पीरियड, देन प्रॉम्प्ट डिजाइन, ये टूल्स, कैसे प्रॉम्प्ट लिखे कितना अच्छा आउटपुट निकालने, कितना अच्छा आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, वो सब चीजें देखेंगे। कैसे रियल वर्ड एप्लीकेशन होगी, क्या रियल वर्ड मतलब कि कैसे रियलिटी में वो चीजें असली में हम कर सकते हैं चैट जीपीटी से, ठीक है। अभी तक आपको लगता है यही, हम उस वो हमारी हेल्प करने के लिए है, हमें हेल्प चाहिए उससे, हमें उससे काम करवाना है। और जितना हो सकता है हमें एआई से काम करवाना है, अपने जो कॉमन काम थे वो सारे हमें एआई पे शिफ्ट करने हैं, क्योंकि हमें उसके लिए अपना दिमाग खर्च की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कैसे यूज करना है वो जानना है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे अपने लाइव सेशन में, ठीक है। तो वही है कि भाई आप सीख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लाइव सेशन, जो कि हर दिन होता है। जब भी आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन होने के 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको आपका सेशन का लिंक मिल जाता है, कि आपका सेशन 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका सेशन को हम प्लान कर देते हैं, आपका जब भी सेशन होगा, ठीक है। और 3 दिन का चलेगा सेशन, 1.5 घंटे का होगा, 4.5 घंटे का मटेरियल होगा जो कि लाइव चलेगा। और उसमें कम से कम 10 से 15 20 लोगों का साइज होता है, जो कि हम कम रखते हैं साइज, क्योंकि कम लोग होंगे, ज्यादा क्वालिटी हो पाएगी, ठीक है। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अभी तक वीडियो देख ली, और थैंक यू।